ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आ गया है यूरोप का एक बड़ा देश यानी स्पेन। ट्रंप ने एक और बेहद आक्रामक और हैरान करने वाला फैसला लेते हुए स्पेन के साथ अमेरिका के सभी व्यापारिक रिश्तों को तुरंत रोकने का फरमान सुना दिया। नाटो शिखर सम्मेलन के मंच से ट्रंप ने स्पेन को एक बेहद घटिया और खराब पार्टनर बताया है। ट्रंप ने अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को कैमरे के सामने सीधे निर्देश दिया कि स्पेन के साथ व्यापार तुरंत बंद करो और उनसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर नाटो के मंच पर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप स्पेन पर इस कदर भड़क गए? डिफेंस बजट और ईरान युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच कितनी कड़वाहट बढ़ चुकी है, समझते हैं इसकी पूरी स्टोरी। तो आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को स्पेन के साथ सभी तरह के व्यापार तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने स्पेन को नाटो में बहुत खराब पार्टनर बताया क्योंकि डिफेंस पर खर्च और ईरान युद्ध के दौरान उनके रुख को लेकर तनाव बढ़ रहा है। अंकारा में नाटो समिट की शुरुआत पर नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन पर गठबंधन की अहम प्राथमिकताओं का समर्थन करने से इनकार करने का आरोप लगाया और कहा कि वो अब नहीं चाहते कि अमेरिका उस देश के साथ व्यापार करे। डोनाल्ड ट्रंप ने रूटे से कहा कि स्पेन किसी भी बात पर सहमत नहीं होता है और आपको उनका बोझ नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद ट्रंप बेसेंट की ओर मुड़े और बोले कि मैं उनके साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहता। ठीक है। ट्रंप ने आगे कहा कि इसे तुरंत लागू करो, उनसे बात भी मत करो। वे किसी काम के नहीं हैं, वे बुरे लोग हैं, वे हमसे बहुत पैसा कमाते हैं और हम ये पक्का करेंगे कि वे बहुत कम कमाएं। मैं उनके साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहता। इन बयानों से स्पेन के प्रति ट्रंप की आलोचना और भी तेज हो गई है। स्पेन ने नाटो के उस नए लक्ष्य को मानने से इनकार कर दिया जिसके तहत सदस्य देशों को अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा रक्षा पर खर्च करना है। मैड्रिड की सोशलिस्ट सरकार ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका को स्पेनिश एयरस्पेस या मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया था। इस कदम से वॉशिंगटन के साथ रिश्ते और ख़राब हो गए। आपको बता दूं कि स्पेन एक यूरोपीय देश है जो दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित है और मुख्य रूप से एब्रेरियम प्रायद्वीप के ज़्यादातर हिस्से पर फैला हुआ है। ये यूरोपीय यूनियन और नाटो का सदस्य भी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये आक्रामक रुख साफ दिखा रहा है कि वे अपनी नीतियों को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रक्षा बजट को जीडीपी का 5% करने का नाटो का नया लक्ष्य और ईरान युद्ध के समय स्पेन द्वारा अमेरिका को अपना एयरस्पेस देने से इनकार करना, यही वो दो मुख्य वजहें हैं जिसने वॉशिंगटन और मैड्रिड के बीच के रिश्तों में बारूद भर दिया है। यूरोपीय यूनियन और नाटो के एक अहम सदस्य स्पेन पर लगे इस अमेरिकी प्रतिबंध का असर अब पूरी दुनिया के बाजारों और कूटनीति पर पड़ना तय है। ट्रंप के इस बेहद कड़े और चौंकाने वाले फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका के इस रुख से नाटो गठबंधन पूरी तरह बिखर जाएगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।